Good morning, students. Today we are going to start exercise 8.3 related to simple interest and compound interest. तो इसमें कुछ एक टर्म्स हैं. सबसे पहले हम ये देखते हैं. प्रिंसिपल, जब भी हम कोई अमाउंट किसी से उधार लें या उधार दें या बैंक में जमा कराते हैं तो इसको हम प्रिंसिपल से डिनोट करेंगे और यहाँ शॉर्ट फॉर्म में पी लिख देंगे. जिस रेट पर कोई भी अमाउंट हम बैंक से लेते हैं या किसी को उधार देते हैं या उधार लेते हैं, जिस रेट पर उसको हम रेट बोलेंगे और उसको हम डिनोट करेंगे आर से. मीन्स अगर कहीं लिखा हुआ है 5% पर एनुअम, मीन्स एक साल में 100 रुपीज़ के ऊपर 5 रुपीज़ इंटरेस्ट लगेगा. टाइम जो भी गिवन है टी से या फिर हम एन से डिनोट करेंगे. एन मीन्स नंबर ऑफ ईयर्स. सिंपल इंटरेस्ट को हम डिनोट करेंगे एस आई से, कंपाउंड इंटरेस्ट को हम सी आई से और अमाउंट को हम ए से. इसके अंदर सबसे पहले हम कुछ आइडेंटिटीज देखते हैं. सिंपल इंटरेस्ट निकालने का फार्मूला होगा प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100 और अमाउंट निकालने का प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट. ये सिंपल इंटरेस्ट के केस के अंदर. सेकंड, कंपाउंड इंटरेस्ट के केस के अंदर, इन केस ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट निकालने का है प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट अपॉन 100 और टाइम एन. आर हमारा रेट है, एन नंबर ऑफ ईयर्स डिनोट करता है, नंबर ऑफ ईयर्स. कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का फार्मूला है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, या फिर दूसरा फार्मूला हो सकता है कंपाउंड इंटरेस्ट का प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट अपॉन 100 की रेज टू पावर एन होल पावर एन. ये एन नंबर ऑफ ईयर्स है, माइनस 1 और ये सारे के सारे क्लोज ब्रैकेट के अंदर. तो ये आप लोगों के फार्मूले हैं जो यूज़ होंगे. सबसे ज़्यादा आप लोगों के इस एक्सरसाइज के अंदर ये दो फार्मूले यूज़ होंगे. क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 8.3 कैलकुलेट द अमाउंट. हमें अमाउंट फाइंड करनी है एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, और कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है. ऑन गिवन है ए पार्ट ₹10,800 फॉर 3 ईयर्स. ये प्रिंसिपल हो गया, ये हमारा टाइम हो गया एट 12.5% पर एनुअम कंपाउंडेड एनुअली. ये हमारा रेट हो गया. तो प्रिंसिपल इज इक्वल टू 10,800, उसके बाद रेट 12.5% पर एनुअम. मीन्स इसको हम मिक्स्ड में गिवन है, इसको हम सिंपल फ्रैक्शन में कर रहे हैं 25/2% पर एनुअम. 12 to 24 और 125/2% पर एनुअम. टाइम 3 ईयर्स. तो सबसे पहले हम अमाउंट फाइंड करते हैं. अमाउंट फाइंड करने का फार्मूला है प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट अपॉन 100 टाइम एन. एन मीन्स नंबर ऑफ ईयर्स. अमाउंट प्रिंसिपल है 10,800 मल्टीप्लाई 1 प्लस रेट है, रेट 25/2 मल्टीप्लाई अपॉन में 100 है, अपॉन में 100 और रेज टू पावर एन नंबर ऑफ ईयर्स हमारे पास है 3 ईयर्स. टाइम की जगह यहाँ 3 आ गया. अब इसको कैलकुलेट करते हैं, सोल्व कर रहे हैं. अमाउंट इज इक्वल टू 10,800 मल्टीप्लाई 1 प्लस 25 अपॉन 100 to 200 रेज टू पावर 3. अमाउंट इज इक्वल टू 10,800 एज इट इज मल्टीप्लाई 1 प्लस 25 की टेबल से ये 1 पे कैंसिल होगा और ये हमारा 8 पर कैंसिल होगा 25 से. तो 1 प्लस 1/8 रेज टू पावर 3. अमाउंट इज इक्वल टू 10,800 मल्टीप्लाई एलसीएम ले लिया 8 प्लस 1/8 रेज टू पावर 3 और अमाउंट आ गया 10,800 मल्टीप्लाई 8 प्लस 1 9/8 होल क्यूब. अमाउंट 10,800 मल्टीप्लाई 9/8 9/8 9/8 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं. तो अमाउंट हमारे पास आ गया 10,800. 9 इंटू 9 इंटू 9 729 अपॉन में 8 इंटू 8 इंटू 8 512. अमाउंट इज इक्वल टू इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास 78,73,200 आ रहा है अपॉन में 512 और अमाउंट इज इक्वल टू रुपीज़. इसको इससे हमने डिवाइड कर दिया, ये आंसर आएगा. तो हम जो आंसर लेंगे अप्रोक्सीमेट लेंगे, पॉइंट के बाद सिर्फ 2 डिजिट तक हम सिर्फ रिजल्ट इतना ही लेंगे डिवाइड करने के बाद. मीन्स अमाउंट इज इक्वल टू ₹15,377.34. कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल. तो कंपाउंड इंटरेस्ट ये हमारा अमाउंट है माइनस प्रिंसिपल था 10,800
कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया हमारे पास रुपीज़, इसमें से इसको माइनस कर देते हैं 4577.34, ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया। ये कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला था, अमाउंट में से प्रिंसिपल सब्ट्रैक्ट करके ये हमने फाइंड कर लिया। बी पार्ट है इसका रुपीज़ 18,000, ये प्रिंसिपल गिवन है फॉर 2.5 ईयर्स, टाइम गिवन है एट 10% पर एनुअम, ये रेट गिवन है, कंपाउंडेड एनुअली मीन्स इंटरेस्ट साल में एक बार लगता है। तो प्रिंसिपल बराबर है रुपीज़ 18,000, रेट 10% पर एनुअम और टाइम गिवन है 2.5 ईयर्स। तो अमाउंट निकालने का फार्मूला प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट बाय 100 टाइम एन। तो हम हाफ ईयर का अलग निकालेंगे, 2 का हम निकाल सकते हैं, हाफ का निकालने का तरीका अलग रहेगा। हाफ का मैं बता दूंगा आप लोगों को, पहले हम देखते हैं 2 ईयर्स का। अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 18,000 इंटू 1 प्लस रेट अपॉन 100, रेट हमारे पास 10 अपॉन 100, टाइम 2 ईयर्स का फाइंड करना है, ओनली 2 ईयर्स का 2। अमाउंट 18,000 इंटू एलसीएम ले लेते हैं 100 प्लस 10, 110 बाय 100 रेज टू पावर 2। अमाउंट इज इक्वल टू 18,000 इंटू ये आ चुका था हमारे पास 110 अपॉन में 100 रेज टू पावर 2, 0 से 0 कैंसिल हो गया। 18,000 अमाउंट 18,000 मल्टीप्लाई 11 बाई 10 रेज टू पावर 2, अमाउंट आ गया 18,000 इंटू 11 इंटू 11 121, 10 इंटू 10 100, अमाउंट आ गया। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया रुपीज़ 21,780, ये 2 ईयर्स का अमाउंट आ गया। अगर हमें कंपाउंड इंटरेस्ट में आगे चलना है तो ये नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिंसिपल बन जाएगा। जो ये अमाउंट आया है नेक्स्ट ईयर के लिए हमेशा प्रिंसिपल बनता है। तो प्रिंसिपल रुपीज़ 21,780, रेट 10% पर एनुअम गिवन था। हमने 2 ईयर्स का फाइंड कर लिया था, बाकी हाफ ईयर्स हो रह गया, हाफ ईयर का और फाइंड करेंगे। इंटरेस्ट फॉर हाफ ईयर्स, जब हाफ ईयर्स के लिए निकालना है तो इंटरेस्ट हाफ ईयर के लिए हम निकाल रहे हैं, फार्मूला रहेगा सिंपल इंटरेस्ट का प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। तो इंटरेस्ट फॉर हाफ ईयर प्रिंसिपल है, क्योंकि 2 ईयर्स के बाद जब हम निकालेंगे जो अमाउंट आया ये 3rd ईयर के लिए प्रिंसिपल होगा। 21,780 इंटू रेट 10 टाइम 1 अपॉन में 100, ये 0 कैंसिल, टाइम यहाँ हाफ था 1/2 2 अपॉन में है, तो ये रह गया 2178 अपॉन में 2 से डिवाइड किया रुपीज़ 1089, ये हमारा इंटरेस्ट हो गया आफ्टर 2.5 ईयर्स। तो टोटल अमाउंट फॉर 2.5 ईयर्स, ये अमाउंट 2 ईयर्स के बाद का ये है, 2 ईयर्स के बाद का अमाउंट, और इंटरेस्ट ये आया है। तो मतलब एक तरह से ये 2nd ईयर का प्रिंसिपल था, ये इंटरेस्ट, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों को जोड़ देंगे वो अमाउंट हो जाएगा। अमाउंट आ गया 22,869, ये अमाउंट आ गया। अब हमें निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट है 22,869 माइनस प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल 18,000 था स्टार्टिंग में ही जो प्रिंसिपल गिवन था। कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं 4,869, ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा आफ्टर 2.5 ईयर्स। ये अमाउंट होगा आफ्टर 2.5 ईयर्स।